हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मिल्लाह। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भैया आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और ये है व्लॉग सैटरडे वाले दिन का, जो कि मैं संडे को अपलोड करने लगी हूँ। ठीक है, तो आज मैं मास्टर क्लास अटेंड करने जा रही थी, तो उसके लिए मैंने एक ड्रेस निकाला हुआ था और इस्त्री करने का था। हो रहे हैं रेडी जाने के लिए। मैं फ्रेश हो गई हूँ बिल्कुल। मैंने अपना फेस को अच्छी तरह वॉश कर लिया है और फेस वॉश करने के बाद उसके बाद मैं अप्लाई करने लगी हूँ ये ड्रीम प्योर का ब्राइटनिंग स्किन टोनर। ठीक है जी, फेस को अच्छी तरह वॉश करने के बाद हम टोनर अप्लाई करेंगे। अब मैं थोड़ा ना जल्दी में हूँ, तो जल्दी का काम जो है ना, आपको पता सही नहीं होता है, तो कुछ अगर आप लोगों को समझ ना आए तो उसके लिए माफ़ी। ठीक है, टोनर अप्लाई कर लिया है। टोनर अप्लाई करने के बाद मैं गार्नियर का जो है विटामिन सी सीरम अप्लाई करने लगी हूँ। ये आपके चेहरे को कंप्लीट ब्राइट प्रोवाइड करता है और इसमें विटामिन सी सीरम विटामिन सी मौजूद होता है, तो ये ग्लोइंग इफेक्ट देता है और आपके चेहरे को डबल टोन जिनकी हुई भी होती है उनको भी इवन करता है। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं अप्लाई करने लगी हूँ मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन ट्रैवलर ऑर्गेनिक की। ठीक है, इसमें हल्का सा टेंट भी होता है, तो फिर हमें कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथों पे भी लगाएंगे और थोड़ी सी नेक पे भी लगाएंगे। ठीक है, और इस वक्त मैंने ना एसी ऑन किया हुआ है, क्योंकि पंखे में तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ, इतनी ज्यादा आवाज होती है फैन की। ये देखो, इतना प्यारा सा ग्लो आ जाता है इसको अप्लाई करने से, मजा आ जाता है मुझे इसको अप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये हो गया है। अंडर कैप को ठीक करेंगे और ये हो गया हमारा डन। बीबी वो भी लग गई, सनस्क्रीन भी लग गई और ये भी हो गया। अब हम अप्लाई करेंगे, और कुछ भी मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और दोपहर का वक्त है, तो इसलिए कुछ और ज्यादा चीजें मैं अप्लाई करूंगी नहीं। उसके बाद मैं अपना कॉम्पैक्ट अप्लाई करूंगी हल्का सा। ये जो है ना, स्वेटिंग को रोकता भी है और थोड़ा सा जो है आपको एक फिनिश भी देता है, मैट फिनिश। दैट्स इट। ठीक है, कोई फाउंडेशन, कोई बीबी, कुछ भी नहीं अप्लाई करने लगी हूँ मैं, कुछ भी नहीं करूंगी। और जस्ट कोई ब्लश ऑन, कुछ भी नहीं, बस हल्का सा। ये हो गया डन। और उसके बाद जनाब हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक हल्की सी, बस और हमारा हो गया है डन। ये आउटलाइन यूज करने लगी हूँ। अच्छा, लिप लाइनर आप कोशिश करें हमेशा जो है ना वो थोड़ा डार्क कलर का लें और उसके अंदर कोई भी आप अपना मनपसंद शेड अप्लाई कर दें। ठीक है, ये मैंने जो है एक लोकल शॉप से परचेज की थी शेड, न्यू शेड है, ये मुझे काफी पसंद है, तो ये अप्लाई करेंगे। दैट्स इट, ये हो गया हमारा डन। और उसके बाद हम पहनेंगे वॉच। ठीक है जी, अब आपको पता होगा कि मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वहां से आके मैं आपको, अगर वहां पे कुछ वीडियो अलाउ हुई मुझे, तो मैं वहां की भी थोड़ी सी वीडियो बना लूंगी, और अगर अलाउ नहीं हुई तो फिर घर पे आके मैं वर्बली आपको सब कुछ बता दूंगी। एंड गुड टू गो। एंड आखिर में हम अपनी फेवरेट खुशबू यूज करेंगे। ठीक है, और दैट्स इट। चलें जी, अब हम स्कार्फ को ठीक करते हैं और तैयार। अच्छा, एक चीज और, मैं जो ना अपने शेड्स निकालना भूल गई हूँ। शेड्स निकालते हैं और शेड्स निकाल लेते हैं।
ये जो है ना मैंने स्टाइलो से लिए थे, इस पैकेजिंग में आए थे, काफ़ी अच्छे हैं। जब मैं उम्र पे जाई थी जब लिए थे। और ये नॉट बैड एट ऑल। चलिए जी, मैं रेडी हो गई हूँ और अब निकलते हैं, बस टाइम हो ही गया है ऑलमोस्ट। चलिए जी, अब जो है ना हम निकलते हैं और आपसे जो है ना अब मैं मिलूंगी कुछ देर में। जी जनाब, तो तैयार होने के बाद मैं घर से निकल गई थी और मैंने एक छोटी सी अपनी स्नैप भी बना ली थी और ये थी मेरी क्लास। काफ़ी अच्छी क्लास थी और जो मेकअप आर्टिस्ट थी उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया और मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। एम्बियंस भी बहुत अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। बस क्लास एंड हो गई थी और उसके बाद मैं घर आ रही थी तो ये जो है वो रिफ़्रेशमेंट बॉक्स मिला था कबाब चीज़ की तरफ से नहीं मिला था, मिला मुझे मेरी मास्टर क्लास में ही था, लेकिन स्पॉन्सर जो है ना वो कबाब चीज़ ही था। खैर काफ़ी अच्छी रिफ्रेशमेंट थी और मज़ा भी बहुत आया था। और बस फिर मैं घर वापसी आ रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मुझे मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। घर आके मैंने सबसे पहले चाय पी थी जो कि मेरी प्यारी अम्मी ने बना के मुझे दी थी। बस चाय पीने के बाद मैं अम्मी से बातें करती जा रही थी और अम्मी के साथ बातें करती जा रही थी और अम्मी को सारा हाल अहवाल सुना रही थी। और उसके बाद जी मैं ये अपने रूम में आ गई थी और सैलून में आ गई थी और मैं आपको दिखाने लगी थी कुछ वाउचर्स मिले थे एज अ गिफ्ट और अनफॉर्चुनेटली मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि वो मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भूल गई थी और फिर बाद में काफ़ी उन्होंने मुझे मतलब ज़ाहिर है वो भूल गई और वो भी थोड़ा सा शर्मिंदा थी और मैं भी थोड़ा सा अफ़सोस कर रही थी कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। खैर सर्टिफिकेट जिस दिन आएगा उस व्लॉग में मैं शामिल कर दूँगी। अभी सर्टिफिकेट नहीं आया था तो सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकी। इंशाल्लाह किसी और वो मुझे भिजवा देंगी, तो जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये कुछ वाउचर्स थे और कोई सी इंस्टाग्राम पेज का वाउचर था कपड़ों का और कुछ ज्वेलरी वाउचर्स थे। तो बस एक छोटा सा गिफ्ट था, रिफ़्रेशमेंट थी और थ्योरी थी और एक प्रैक्टिकल सेशन भी थे। खैर मैंने तो प्रैक्टिस नहीं की थी और लोगों ने प्रैक्टिस की थी, तो ठीक था, काफ़ी अच्छा था और उनको देख के मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिली कि मैं भी जो है ना वो सिखा सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ ये काम। तो बस उसके बाद जनाब मैंने अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर दी थी जो मैंने इधर-उधर रख दी थी वहाँ से आने के बाद। बस और ये असल में जो है ना वो संडे वाले दिन की क्लिप्स हैं, यानी कि सैटरडे की से मास्टर क्लास से आने के बाद की क्लिप्स हैं। तो कुछ क्लिप्स जो हैं वो सैटरडे के हैं और कुछ जो है ना वो संडे के हैं बस। तो फिर मैंने संडे वाले दिन बहुत आराम से सो के उठ के अपने सारे काम फिनिश करके और मैं बाहर चली गई थी फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। सीज़न के बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, इस सीज़न में काफ़ी फ्रूट्स आते हैं तो फिर हम थोड़े-थोड़े सारे फ्रूट्स ट्राई कर लेते हैं। तो बस और जनाब इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इस गर्मी में ख़ुद को हाइड्रेट रखें, फ्रूट्स खाएँ, पानी पिएँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखें जनाब कितनी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने कहा चलें बहुत हब्स हो रहा है, तूफ़ान का भी खदशा है कि तूफ़ान भी आएगा, अल्लाह रहम करे सब पर। खैर फिर मैं ना थोड़ा-सा पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि मुझे ख़बर मिली थी कि मेरा पेपर जो है ना वो नज़दीक है, तो मैं पढ़ने बैठ गई थी और ये ब्यूटिशियन की ख़ुसूसियात लिखी हुई थी, मैं इसको बड़े गौर से पढ़ी थी क्योंकि ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है और मतलब ये सारी ख़ुसूसियात एक अच्छी ब्यूटिशियन में होनी चाहिए। तो बस मैं ये सब कुछ पढ़ रही थी और रिवीजन कर रही थी। उसके बाद मैंने पिया ठंडा-ठंडा फ़ालसो का जूस, सॉरी फ़ालसो का शरबत और काफ़ी रिफ़्रेशिंग है, काफ़ी मज़ा आया मुझे इसको पीने के बाद। बस अब मैं साथ-साथ व्लॉग को एडिट करूँगी और यहीं ख़त्म करते हैं आज का दिन। अल्लाह हाफ़िज़।